जोहार, स्वागत है आपन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। संध्या के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के गोठ करे पर। बड़े मुद्दा है राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था। बड़े मुद्दा ये है कि राजधानी में का हुआ थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज दिन दहाड़ी गोली चले है। जान ले मारे के पूरा इंतजाम करके 9 ले 10 जन निकले रही है। गोली चलाइन भी तक कहा छत्तीसगढ़ के सबले बड़े जेल जिहां के तिरतार में कोनो परिंदा भी पर नहीं मार सके, वहां देसी कट्टा के गोली चीखत निकलिस और जेल ले बाही रात मनखे के गला में धस गए। ये वो इलाका है जिहां ले लाल बत्ती के सायरन वाली गाड़ी दनादन भाग थे। पाछू में IAS IPS के घर है, सामने में अस्पताल है, प्रदेश के सबले बड़े अस्पताल मेकाहारा, जिहां आने आने जिला ले लोगन पहुंचते इलाज बर। 500 मीटर पर प्रेस कॉम्प्लेक्स और SP कलेक्टर दफ्तर है। ऐसा संवेदनशील और VIP इलाका में गोली चले है। कहां गोली चली से पूरा घटना ला समझ लो। सेंट्रल जेल के बाहर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। जेल में अपन भाई ले मिल के शेख साहिल नाव के मनखे निकल रही से बाहर निकलत रही सोहा। कुछ दिन पहले ये शेख साहिल भी जेल ले छूट के बाहर आए है। कुछ दिन पहले ओकर भाई है NDPS एक्ट में भीतर रही से तेकले मिले बर पूरा परिवार गे रही से। अचानक ले 9-10 अज्ञात मनखे वहां जुरियाइन है और देसी कट्टा ले गोली चला दे। गला में गोली धस गए उखर और बताए जाते परिवार के लोगन बताते कि आपसी रंजिश में हमला हुए है की के। अब शेख साहिल के मेकाहारा में इलाज चलत हवे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फायरिंग का मामला निकल के सामने आया है। दिन दहाड़े सेंट्रल जेल के सामने गोली चलने से हड़कंप मच गया है। ये जेल है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है जिस शख्स के ऊपर फायरिंग की गई है उस शख्स का नाम शेख साहिल बताया जा रहा है और यहाँ जेल में बंद अपने भाई से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था। NDPS एक्ट के तहत मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी गिरफ्तारी होने के बाद वो जेल में था उसका भाई और उसी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था। जैसे ही मुलाकात करके शेख साहिल बाहर निकलता है और उसके बाद ये गेट के सामने ही उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। देसी कट्टा बताया जा रहा है, देसी कट्टे से हमला किया गया है और यही वो जगह है, ये संभवतः ये ब्लड भी दिखाई दे रहा है, इसी जगह पे ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में बीते 5 दिनों में 9 हत्याएं हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल इसलिए जेल प्रशासन को लेकर के भी उठ रहा है क्योंकि ये देख सकते हैं ये कुछ CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ये CCTV कैमरा आप समझ सकते हैं कि ये कैसा झुका हुआ है, यानी ये टूट चुका है। लेकिन अभी भी जेल प्रशासन इस ओर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है चूंकि इस जेल में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू भी बंद है। इसके साथ साथ कई ऐसे बड़े आरोपी हैं जो इस रायपुर जेल में बंद है। लेकिन जिस तरह से जेल परिसर के ठीक बाहर मुख्य गेट के सामने फायरिंग की घटना निकल के सामने आई है, वो एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राजधानी कहीं मलाक थे। बड़े बड़े बिल्डिंग, चकाचक रद्दा, नेता मंत्रिमंडल के ठीहा, सबले बेहतर पुलिस प्रशासन व्यवस्था, यही हवे ना दिमाग में राजधानी। लेकिन बोले मलाक थे जी हाँ आए दिन चाकूबाजी, गैंगवार, गोलीबारी हुआ थे। ये घटना के बारे में घलो पुलिस का कहिस ये आपने सुना था। पुरानी रंजिश को लेकर उनके बीच कुछ पुराना विवाद था जिस पे वार किया है। आहत की हालत अभी स्थिर है, उसका इलाज कराया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को पता तलाश की जा रही है। 3 आरोपी हैं जिसमें से 2 आरोपी का अभी तक 307 के मामले में ये पहले जेल में रहे हैं, ऐसा इस प्रकार की सूचना आ रही है कि शाहरुख और शाहनवाज पुराने आदतन अपराधी हैं। इनकी पता तलाश की जा रही है। इनके सभी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया जाए। राजेश निषाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। राजेश, हम देखे हैं कि जिन जगह ले खड़े हो के आप बताते रहे हो कि यहाँ घटना हो, इससे पीछे बड़े बड़े लिखे प्रतिबंधित क्षेत्र और ये पूरा इलाका, चाहे 500 मीटर में कलेक्टर SP के दफ्तर देख लो, कोर्ट देख लो, या पीछे में IAS IPS मन के बंगला देवेंद्र नगर में ऑफिसर्स कॉलोनी और सामने में मेकाहारा का और थोकिन दूर में है BJP के दफ्तर है। जी हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होत रही सवे कानून व्यवस्था लेके। का स्थिति देखत हो राजधानी में? सेंट्रल जेल प्रदेश के सबले बड़े जेल, परिंदा भी पर नहीं मार सके, वहां
गोली मार दे बाहर निकल के। बिल्कुल तृप्ति, देखो आप मन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिक्र करे हो तो एक बात दर्शक मन ला बता देथन। देखो जतका बेरन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के पत्रकार वार्ता ला वह संबोधित करत रही से उही बेरा ये फायरिंग के घटना हा निकल के सामने आए हैं। और देखो बीजेपी दफ्तर से भी ज्यादा दूरी में नहीं है सेंट्रल जेल हा। काबर मेकाहारा जो अस्पताल है उसका ठीक सामने जेल है। और जैसे आपे मन दर्शक मन ला बताया हो कि पूरा वीवीआईपी इलाका है, वहां से लाल बत्ती सारन वाले गाड़ी गुजरते, पाछू में कई बड़े अधिकारी मन के बंगला है। लेकिन जे तरीके से ये जगह एक घटना निकल के सामने आए हैं वो एकदम हैरान करने वाला है। काबर की जे मेन गेट है, सेंट्रल जेल के मेन गेट है और वही जगह गेट के ठीक सामने में ये फायरिंग हुए है। और खास बात यह है कि वो जगह में जेल प्रहरी मन गलोक एक नहीं बल्कि 2 से 3 जेल प्रहरी तैनात रहते और वहू मन आरोपी ला नहीं पकड़ पाइस, फायरिंग करीस और ओकर बाद फरार हो गए। और उनके लिए कुछ मीटर की दूरी में गंज थाना है, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े जो क्राइम ब्रांच के जो दफ्तर है वही गंज थाना क्षेत्र में दफ्तर है। और ओकर बावजूद अभी भी आरोपी मन पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि ये जो घटना है वो पुराना रंजिश बताए जाते हैं, पुराना रंजिश के चलते वारदात ला अंजाम दे गए। लेकिन जेन मन है ये वारदात ला अंजाम दे है वो मन एकर पहली भी हत्या के प्रयास के तहत जेल जा चुके हैं। और जेकर ऊपर गोली चलाए गए हैं वहू ला बताए जाते ओकर ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध रही से। यानी देखो ये कहा जा सकते है कि पुराना रंजिश है और पुराना रंजिश के चलते ये गोलीबारी हुए। काबर अभी पुलिस दावा करत रही से कि दिवाली पर्व है तब पूरा चप्पा चप्पा में सुरक्षा बल तैनात रही, लेकिन सुरक्षा बल तो दिखाई नहीं दी से। लेकिन 9 जन मनखे मन के राजधानी रायपुर में हत्या हो गए। और राजधानी में जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुआ रही ओकल्ले पूरा राजधानी गलोक सिहर गए है। और अभी जिन तरीके से गोलीबारी सामने आए हैं ओकल्ले अब राजधानी वासी मन खौफ ज्यादा घलोक है। अब देखना तो ये हुई कि रायपुर पुलिस कब ये काबर के अब ये गैंगवार हो, आपसी रंजिश हो, कुछ भी हो, देसी कट्टा धर के तो घूमत है ना बदमाश मन, और आके जेल के बाहर कहूं गोली चलाते तो ये कानून व्यवस्था ऊपर बहुत बड़े सवाल है। बहुत धन्यवाद आपके राजेश जानकारी देवर। बात दामाखेड़ा के कर लेथन। कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब आह्वान करेस पूरा देश भर में कबीर पंथी मन ले कि आवो आप मन यहाँ जुड़ी आवो। तो करीब 30,000 कबीर पंथी देश के कोना कोना ले आने ने राज्य ले दामाखेड़ा में जुरियाए लग गए हवे। शांति के उदीम करे जाते काबर के बीते दिन हो रही से एक बवाल हो गई से दामाखेड़ा में सबला पता है कि पटाखा फोड़े के नाव में हमला हो इस आश्रम में इसे करके आरोप लगे। और जब प्रकाश मुनि नाम साहेब बताइन है कि 50 से 60 लड़का वो माई लोगिन में आश्रम में घुसे नहीं गाली गलौज करे हवे। और उदित मुनि नाम साहेब जो उनकर बेटा हवे ओला बाहर निकाले के कहत हुए धमकी घलो दी से और पटाखा ला आश्रम के भीतर फेंक दे से आरोप लगाए हैं। का हो इस दामाखेड़ा आश्रम में ये जान लो आपन। 1 नवंबर के प्रकाश मुनि साहेब के दामाखेड़ा आश्रम में हमला हुए के आरोप हवे। आश्रम के भीतर जलत पटाखा फेंके के आरोप है। तकर बाद ले मामला गरमा गे लाठी डंडा धर के आश्रम में गांव के कुछ लोगन घुस रही है। ये प्रकाश मुनि नाम साहेब कहत हवे। और प्रकाश मुनि नाम साहेब के बेटा उदित मुनि ला धमकी दे के घलो आरोप है। उदित मुनि संग गाली गलौज करे के आरोप हवे। मामला में अब तक एक नाबालिग संग 20 गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना के विरोध में कबीर पंथी मन एकजुट हो गए हैं। दामाखेड़ा आश्रम कबीर पंथी मन पहुंचा थे देश के कोना कोना ले। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ले लोगन पहुंचा थे। अभी तक संख्या करीब 25 से 30,000 हो गए है। और 750 पुलिसकर्मी दामाखेड़ा आश्रम करना तैनात है पुलिसकर्मी। और पुलिस हेल्पलाइन चौकी भी वहां बना देगी है। सुरक्षा पर मौका में कलेक्टर और एसपी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उदित मुनि को बाहर निकालो, हमें हिसाब बराबर करना है। अब वो किस बात का हिसाब बराबर करना चाहते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत उत्पात किया, जबरदस्ती आश्रम में घुसने का प्रयास किया, फिर दीवार फांदकर घुसने का प्रयास किया। नहीं घुस पाए तो बाहर से ये दिवाली के जो बम होते वो बम जला जलाकर आश्रम के अंदर फेंकने लग गए। फिर मेरे जो अनुज हैं भानु प्रताप, वो 5-6 साथियों के साथ गेट खोलकर बाहर निकले तो वो लड़के थोड़ा पीछे हटे। इसी बीच मुझे खबर लग गई तो मैं भी बाहर निकला, तो मुझे देखते ही वो लड़के इधर उधर गलियों में पीछे गायब हो गए। फिर जिस तरह से यहाँ घटना हुआ है बहुत दुखद है। हमारे देश में करोड़ों कबीरपंथियों की आस्था का ये सवाल है।
और देखिए हमारे हुजूर साहब जीव दया और आत्म पूजा, ये उनका मिशन जो चल रहा है, प्रत्येक जीव के लिए उनके दिल में एक जैसा सम्मान भाव से, बिना किसी भेदभाव का प्रेम और दया है। करोड़ों कबीरपंथियों की आस्था का सवाल है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। सब जैसे चलेगा, वो दिन का सब भगदड़ हुआ है श्रुति रात का, सब उसी का सुनकर सब आए हैं। हमारे गुरु धर्म है, यहाँ आने का, यहाँ हमेशा। जो घटना है उसके ऊपर अपराध कायम हो चुके हैं और वो जांच का विषय है, उसको सार्वजनिक करना उचित भी नहीं होगा। और उस घटना के उपरांत तत्काल FIR दर्ज करके अभी तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें 2 नाबालिग भी हैं और उसमें विवेचना आगे जारी है। समय के साथ आवश्यकताएं बदलती रहती है और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना प्रशासन का दायित्व होता है। अब चूँकि क्षेत्र में आबादी भी बढ़ रही है, प्रतिदिन लोगों के आने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से एक चौकी होना जरूरी है। आज ये सहायता केंद्र खोला गया है और शीघ्र ही चौकी का प्रस्ताव भी तैयार करके भेजा जा रहा है ताकि यहाँ एक व्यवस्थित रूप से चौकी प्रारंभ हो सके। गौकरण यदु हमारे सहयोगी दामाखेड़ा में हवे उहाँ ले ओकर से गोट बात कर लेथन। गौकरण, अभी तक कतका बड़े संख्या में कबीरपंथी पहुंच चुके हैं, लोगन के का कहना है और अतका मन के जुरियाए के मकसद का है? का कोनो शांति वार्ता या शांति व्यवस्था पर ये उदीम करे जाते या विरोध है? देखो तृप्ति, यहाँ जिन हवे जिन कबीर साहब के अनुयायी जिन है वो लगभग 20 से 25 हजार के संख्या में इकट्ठा हुए हैं। वहाँ एक सभा के अभी आह्वान करे तो सभा में सब इकट्ठा होके एकत्रित हुए, वहाँ सभा स्थल में साहेब के आए के इंतजार कर रहे थे। अब साहेब कब आई और का बोली ये एक सोच के विषय है, लेकिन अभी तक तो जिन प्रकार ले माहौल जिन बिगड़ेरी से 1 तारीख में के ओकर बाद से अभी माहौल है, स्थिति है बहुत शांत हवे और अभी लगातार जिन बलौदा बाजार के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर जिन है वो मन मोर्चा ला संभाले हैं और कोनो प्रकार के अभी तक के कोनो हानि नहीं हुए। लेकिन ये जिन भीड़ है वो साहेब के सभा के इंतजार करत है, साहेब के बात के इंतजार करत है कि साहेब का बोली और का हमल जिन आदेश करी साहब है ओकर हिसाब से हमला चलना है। फिलहाल अभी तो जिन दामाखेड़ा है वहाँ शांति बने हुए हैं और शांति बने रहा करके दामाखेड़ा में तुरंत जिन है अभी तत्कालिक तौर में एक पुलिस चौकी घलक खोले गए है, जेकर शुभारंभ उदित मुनि नाम जिन साहेब है वो करी सावे। तृप्ति, ठीक है गौकरण, नजर बनाए रखू। अब देखना है कि जो सभा होए बर जात है कबीरपंथी मन जुरिया है उमा साहेब काबुल ही। बहुत धन्यवाद आपके गौकरण जानकारी पर। कोरबा की बात कर लेथन। कोरबा में अवैध दारू ले अतका हलकान हो गए है माई लोगिन मन। कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचिन है और जाके वहां गुहार पारिन के हमार गांव घर में माहौल बिगड़त है, बिकट हमन हलाकान हो गए हन, गाड़ी गरौज होते, अभद्र हरकत करे जाते। तेकर सेती जोगिया डेरा के बस्ती वाले मन बड़ संख्या में कलेक्टर पहुंचिन है। कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर ले गांव में अवैध दारू के खरीदी बिक्री के शिकायत करें। गुहार पारिन के अवैध दारू जिन बनत हवे, महुआ दारू बनत है 20-25 घर में, ओकर ऊपर तुरंत रोक लगाए जाए, वहां कार्रवाई करे जाए। तरीका से खराब हो गए वहाँ। हमारी प्रमुख मांग है कि कलेक्टर के थ्रू शिकायत करवो कि जल्दी से जल्द बंद करवा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। काहे बीच में भी पकड़ाते भी ना तो पैसा देके छूट जाते हैं। अभी भी 2-4 जन ऐसे आदमी रहने, महिला भी पकड़ा रही, 3-3, 4-4 महीना जेल में रहने, और बावजूद जाके फिर बस्ती में बनाते दारू। और यहाँ तक कि जो महुआ जहाँ से खरीदते हैं अब तो ऐसे हो कि घर पहुँचा के महुआ देते हैं, जो बेचने वाला है कि उन बाकायदा घर में पहुँचा के महुआ देते कि तुम दारू बनावा। अभी कोई ला बोलिए कि काकर यहाँ कत्ता बोल रहे, तभी बोली कि हम 2 कुंटल बोल रहे हैं, कोई 1 कुंटल बोल रहे हैं, कोई 50 किलो बोल रहे हैं कहीं, तो मन बंद नहीं करना चाहते हैं। महुआ दारू का खास कारण से आए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में शिकायत करने के लिए। महुआ दारू इतना बिक्री हो रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है ना। छोटा छोटा बच्चे लोग पूरा पीकर एकदम से जहाँ मर्जी वहाँ गिरा पड़ा है, काम धाम पढ़ना लिखना पूरा छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और जैसे महुआ दारू सब बना रहे हैं उसको मना करे से मतलब मान नहीं रहे और दादागिरी भी कर रहे हैं। जिसके पास जाना है, जो भी करना है, जहाँ भी जा सकते हो, हम महुआ दारू बनाएंगे ही, नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। उसी में जी खा रहे हैं, जहाँ जाकर जो कंप्लेन शिकायत करना है कर लो बोल के।
उक्त ग्राम पंचायत के निवासियों के द्वारा अवैध शराब और महुआ शराब की बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत के बारे में आबकारी विभाग को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। नीलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कोरबा ले। नीलम, ये तो एकदम आम शिकायत हो गई है, कोरबा के एक गांव की बात नहीं है, कतको गांव ले छत्तीसगढ़ के इसे शिकायत आते कि महुआ दारू की स्थिति गांव गांव में लोगन बिगड़त है। तो यहाँ अब का करही कलेक्टर और गांव के लोगन का चिताए हैं? देखा तृप्ति, मामला कोरबा के भवानी मंदिर के पास जोगिया डेरा बस्ती के, जहाँ ज्यादा से ज्यादा 600-700 की जनसंख्या है, लेकिन वहाँ 10-12 घर में पिछले 4-5 साल से अवैध महुआ शराब बिका थे और उमन वही मोहल्ला में बना के बेचा थे, जेकर कारण मोहल्ला के लड़का जवान सियान सब बिगड़त जाते, सब अपन काम धंधा छोड़ दे, लड़का मन स्कूल जाना छोड़ दे और शराब पी के सब मताए है, जेकर कारण महिला मन भी परेशान है और जो वहाँ के जिम्मेदार आदमी वो मन परेशान है। कारण कि पियोया मन पी खा के नशा में जो सड़क मस्त हो जाते, महिला मन जो रास्ता चलाते मन में कमेंट्स पास कराते, भद्दा कहते मन ला, जेकर कारण आए दिन लड़ाई होते और ये सब समस्या ला गुजरत गांव वाला मन परेशान हो गए, जेकर कारण ओमन आबकारी से भी शिकायत की, लेकिन आबकारी ला ये बताया जाता है कि पैसा ले के बाद वही मन बिकवात है। 30-40 हजार महीना में आबकारी सेटिंग हो गए, जेकर कारण दारू बनाने वाला मन ला, बेचने वाला मन ला कुछ भी बनाई नहीं है और मन के हिम्मत बढ़ते जाते, गांव वाला मन लड़ाई करे से जो करना है कर ले, जेकर कारण आज तंग आके ओमन कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे और कलेक्टर से फरियाद लगाई कि प्रशासनिक स्तर पर में कोई एक्शन लिया जाए, कार्रवाई किया जाए और जो मन अवैध शराब बेचा थे वो मन ला गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, अब देखना है कि कलेक्टर से पुलिस प्रशासन तक कभी पूरा मामला जाही कबर के, ऐसे में तब हलाकानी हो जाही। 600-700 के संख्या है, ये मन जब अतका परेशान हो गए है तब बाकी जगह के का हाल होगी। बहुत धन्यवाद आपके नीलम जानकारी बार। सूरजपुर में फिर बवाल हो गए है। सूरजपुर में अभी 15 दिन भी नहीं नहा के हुई, 15-20 दिन के दो पक्ष में लाठी डंडा चलने से तहसीलदार एसडीएम ला मारपीट कर दे रही है। अब फिर दो पक्ष में जम के लाठी डंडा चले है। मसला जुड़े हवे खेती किसानी ले, धान ले के धान में काखर कब्जा काबर के भूइया ही सरकारी है, सरकारी जमीन में खेती खार बना डरे लोगन अब लड़त है कि ये मोर धान है या तोर धान है। यही बात में आज झगड़ा हो गए है, जम के लाठी डंडा चले है, 7 जन घायल हो गए है। लटोरी इलाका के मामला है, का है पूरा मामला समझ लो आपन। करीब 40 एकड़ जमीन में कब्जा के आरोप है, जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में खेती के आरोप लगे हवे। फसल काटे के बेरा आपस में लोगन भिड़ गिन, ये वो लोगन है जिनमें खुदे सरकारी भूइया में कब्जा करे है और फसल काटत बेरा ये धान मोर है, ये धान तोरे करके भिड़ गए। दो पक्ष में लाठी डंडा चल के 7 जन घायल हुए हैं। लटोरी इलाका के ये घटना है। तो पहले भी हमने आपने बताए हैं कि सूरजपुर में ये कोई पहली मामला नहीं है, एक पहले भी इसने ही सेम टू सेम घटना हुए है। जी हाँ, तहसीलदार और एसडीएम जब लोगन ला शांत कराए पर पहुंचे हैं ता ओमन संग घलो मारपीट हो गई से। अब ये स्थिति काबर बना थे, ये बहुत बड़े सवाल है। का राजस्व विभाग आंखी मुंदे बैठे है, का सुते है राजस्व विभाग? उला दिखत नहीं है कि ऊपर सरकारी जमीन में कब रोपाल हो जाते, कब थरहा लग जाते और धान के फसल घलो हो जाते। कटाई के बेरा लोगन एक दूसर ला काटे बर दौड़त है। हम एक संगे जोहार में आज बरतकेश फिर संध्या 7:30 बजे छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार जरूर देखो। देखते रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।